नमस्कार साथियों, जय हिंद। कहानी है भारतीय सैनिक की, जो कि एक बहुत ही दुख भरी कहानी है। साथियों, जब हम छोटे थे तब 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के आने से 15 दिन पहले ही हम अपने स्कूल के प्रोग्राम यानी सिंगिंग, डांसिंग, अनेक प्रोग्राम की पहले ही तैयारी करना प्रारंभ कर देते थे और 15 अगस्त वाले दिन 12 बजे तक सारे प्रोग्राम खत्म कर देते थे और उसके बाद देशभक्ति की फिल्में देखा करते थे, जिसमें बॉर्डर, कारगिल एटसेट्रा अनेक फिल्में देखते और हमारा बस एक ही सपना बन जाता था, एक सैनिक बनना, एक भारतीय सैनिक बनना और अपने देश के लिए कुछ कर गुजरना। कहानी है ऐसे ही सैनिक की जिसने ना कि पाकिस्तानी सैनिकों की प्रताड़ना सही, बल्कि अपने ही देश में भगौड़ा होने का कलंक भी सहा। 21 वर्ष पूर्व कारगिल युद्ध के दौरान बंदी बनाए गए पंजाब के भारतीय सैनिक अब वापस लौट आए हैं, लेकिन इन 21 सालों में उनके परिवार को बहुत संताप झेलना पड़ा। लॉन्स नायक जगसीर सिंह को पाकिस्तानी सैनिकों ने पकड़कर जेल में बंद कर दिया था। इस सैनिक के परिवार की कहानी काफी दुख भरी है, क्योंकि इन्होंने न सिर्फ लॉन्स नायक के गायब होने का दुख उठाना पड़ा, बल्कि उनके परिवार को भगौड़ा होने का कलंक भी झेलना पड़ा। लॉन्स नायक सिंह के रेजिमेंट ने उन्हें भगौड़ा घोषित कर दिया था और इस पत्र के मिलने से पहले तक यही समझा जा रहा था कि वे लड़ाई छोड़कर भाग खड़े हुए थे। भारतीय कश्मीर के कारगिल सेक्टर में बारूदी सुरंग हटाने के काम में लगे 108वीं इंजीनियर्स रेजिमेंट लॉन्स नायक सिंह को 17 सितंबर 1999 को पाकिस्तानी सैनिकों ने बंदी बना लिया था। लॉन्स नायक सिंह के साथ पाकिस्तानी सेना ने एक और भारतीय सैनिक मोहम्मद आरिफ को भी बंदी बना लिया था, लेकिन इसकी कोई सूचना भारत सरकार को नहीं मिली थी और रेजिमेंट ने मान लिया था कि ये दोनों सैनिक मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। तकलीफ ये थी कि पंजाब के कोटवाही गांव में जगसीर सिंह के परिवार को उपहास और सरकारी प्रताड़ना का शिकार बनना पड़ा। स्थानीय पुलिस ने लॉन्स नायक के खिलाफ न सिर्फ मुकदमा दर्ज किया, बल्कि उनके बूढ़े माँ बाप और भाई से अनगिनत बार कड़ी पूछताछ की। पंजाब ऐसा राज्य है जहां सेना में जाकर बहादुरी दिखाने को बहुत ही गर्व की बात समझा जाता है। वहां जगसीर सिंह के परिवार को उपहास और शर्मिंदगी का पात्र बनना पड़ा। इस सदमे के कारण ही जगसीर सिंह के पिता गुरदेव सिंह चल बसे। उनकी पत्नी जसविंदर कौर अपने नवजात शिशु को छोड़कर अपने मायके चली गई। 5 वर्ष के बाद अचानक जून के महीने में लॉन्स नायक की विधवा मां छोटे कौर के पास बेटे की जेल से मिली चिट्ठी पहुंची तो असलियत का पता चला। छोटे कौर कहती हैं, वाहे गुरु ने मेरी पुकार सुन ली, उसने मुझे माफ कर दिया। लॉन्स नायक ने इस चिट्ठी में अपने पकड़े जाने का विस्तृत ब्यौरा देते हुए बताया था कि उन्हें और मोहम्मद आरिफ को रावलपिंडी की एक जेल में रखा गया है। इस चिट्ठी के मिलने के बाद भारतीय सेना ने दोनों सैनिकों का दर्जा बदलकर उन्हें युद्ध बंदी घोषित कर दिया है। साथियों, ये तो सिर्फ एक सैनिक की कहानी है। ऐसे ही हमारे अनेक सैनिक हैं जिनकी कहानी बहुत ही दुख भरी है। आज हम सब अपने देश के अंदर सुरक्षित हैं, उनकी वजह है सिर्फ और सिर्फ हमारे भारतीय सैनिक। हमारे इन भारतीय सैनिक को कोटि कोटि नमन, हृदय की गहराइयों के साथ उनको कोटि कोटि नमन। जय हिंद, जय भारत।